सूर्योदय की पहली किरण जब अयोध्या नगरी के स्वर्णिम गुंबदों पर पड़ी तो हवा में एक अजीब सी शांति थी। नदी के किनारे खड़े विशाल वटवृक्ष की छांव में एक बालक खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं, मानो रात भर रोया हो। उसके पीछे खड़ी भीड़ में हर चेहरा उदास था। सबसे आगे खड़ा था राजा विक्रमादित्य, जिनकी आंखों में आंसू थे पर होंठ कसे हुए थे। उनके दाहिने खड़ा था उनका इकलौता पुत्र युवराज अंशुमान, जिसकी उम्र अभी 16 बसंत भी पूरी नहीं हुई थी। विक्रमादित्य ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। उनके हाथ में एक स्वर्णिम मुकुट था जो अब तक उनके सिर पर सुशोभित होता था। उन्होंने मुकुट को अंशुमान के सिर पर रखा। भीड़ में सन्नाटा था। कोई तालियां नहीं बजीं, कोई जयकार नहीं हुआ। केवल एक बूढ़ा ब्राह्मण आगे आया और बोला, युवराज अंशुमान, अब आप अयोध्या के राजा हैं। अंशुमान ने मुकुट को छुआ। वो भारी था, सोने का नहीं, जिम्मेदारी का। उसने पिता की ओर देखा। विक्रमादित्य ने सिर हिलाया, मानो कह रहे हों, यह बोझ अब तेरा है। पर यह कहानी मुकुट की नहीं है। ये कहानी है उस बालक की जिसने एक रात में राजा बनना सीखा और एक राजा ने एक रात में बालक बनना। अंशुमान को सिंहासन पर बैठाया गया। दरबार में सभी मंत्री खड़े थे। सबसे आगे खड़ा था सेनापति वीरसेन, जिनकी दाढ़ी सफेद थी पर तलवार अभी भी चमकती थी। उन्होंने कहा, महाराज, कल रात राजा विक्रमादित्य ने घोषणा की थी कि वे संन्यास ले रहे हैं। आज सुबह वे वन की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। अंशुमान की उंगलियां सिंहासन की बाहों पर कस गईं। उसने पूछा, पिता ने कोई संदेश छोड़ा? वीरसेन ने एक पत्र आगे बढ़ाया। अंशुमान ने खोला। केवल 2 पंक्तियां थीं। अंशुमान, राजा बनना आसान है, राजा रहना कठिन। तुम्हारे भीतर जो डर है उसे मारो, न कि दुश्मन को। विक्रमादित्य। अंशुमान ने पत्र को मुट्ठी में दबाया। उसने दरबार की ओर देखा। सभी उसकी ओर देख रहे थे। उसने कहा, आज से मैं राजा हूं, पर मैं अभी बच्चा भी हूं। मुझे सिखाओ। दरबार में खुसर फुसर शुरू हुई। कोई बोला, बच्चा राजा। दूसरा बोला, क्या होगा अयोध्या का। पर एक बूढ़ी महिला आगे आई। वो थी रानी मालती, विक्रमादित्य की मां, अंशुमान की दादी। उन्होंने कहा, जो बच्चा अपनी कमजोरी स्वीकार करे वही बड़ा हो सकता है। उस दिन अंशुमान ने कोई आदेश नहीं दिया, केवल सुना। सुबह सुबह एक दूत आया। उसने कहा, महाराज, पड़ोसी राज्य मगध ने सीमा पर सैनिक तैनात कर दिए हैं। वे कहते हैं कि अयोध्या अब कमजोर है। अंशुमान का दिल धक से रह गया। उसने वीरसेन को बुलाया। वीरसेन ने कहा, हमें युद्ध की तैयारी करनी होगी। अंशुमान ने पूछा, कितने सैनिक हैं हमारे? 50,000। और मगध के? 60,000। अंशुमान चुप रहा। उसने कहा, युद्ध नहीं, बातचीत। वीरसेन हंसे। बातचीत? मगध का राजा चंद्रगुप्त शेर है, भेड़ नहीं। अंशुमान ने कहा, तो मैं भेड़ बनकर शेर से मिलूंगा। अंशुमान ने एक छोटी सी टोली लेकर मगध की सीमा पर पहुंचा। उसके साथ केवल 10 सैनिक थे और एक उपहार, एक स्वर्णिम हिरण की मूर्ति। चंद्रगुप्त ने उसे अपने शिविर में बुलाया। वो एक विशालकाय पुरुष था जिसकी आंखें लाल थीं। उसने कहा, बच्चे, तुम युद्ध के लिए आए हो या खेलने? अंशुमान ने मूर्ति आगे रखी। महाराज, ये हिरण मेरे पिता ने बनवाया था। उन्होंने कहा था कि शेर हिरण को मारता है, पर हिरण शेर को डराता नहीं। मैं डराने नहीं, समझाने आया हूं। चंद्रगुप्त हंसा। समझाने? क्या समझाओगे? अंशुमान ने कहा, अयोध्या और मगध एक ही मां के 2 बेटे हैं। अगर एक बेटा दूसरे को मार दे तो मां रोएगी। चंद्रगुप्त चुप रहा। फिर बोला, तुम्हारे पिता ने संन्यास ले लिया। तुम बच्चे हो, मैं तुम्हें मार सकता हूं। अंशुमान ने कहा, मार सकते हैं, पर मरने से पहले एक बात सुन लें। मेरे पिता ने मुझे सिखाया था, जो राजा अपने प्रजा के लिए मरे वो अमर हो जाता है। अगर आप मुझे मारेंगे तो अयोध्या की प्रजा आपको कभी नहीं भूलेगी। चंद्रगुप्त ने तलवार निकाली, पर अचानक उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कहा, तुम्हारे पिता मेरे मित्र थे। मैंने सोचा था कि अब अयोध्या कमजोर है, पर तुम विक्रमादित्य के बेटे हो। उस दिन युद्ध नहीं हुआ। अंशुमान लौटा तो दरबार में हंसी थी। कोई बोला, बच्चा राजा ने शेर को हिरण से डरा दिया। पर अंशुमान को हंसी नहीं आई। उसने रानी मालती से पूछा, दादी, क्या मैंने सही किया? मालती ने कहा, तुमने युद्ध रोका, पर युद्ध रुका नहीं, टला है। एक रात अंशुमान की नींद टूटी। उसने देखा कि उसका कक्ष खाली था। बाहर बारिश हो रही थी। उसने खिड़की खोली। दूर वन की ओर एक दीपक जल रहा था। वो जानता था वो उसके पिता का आश्रम था। उसने एक चादर ओढ़ी और निकल पड़ा। रास्ते में कीचड़ था, पर वो चलता रहा। आश्रम पहुंचा तो विक्रमादित्य एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके सामने एक छोटा सा दीपक जल रहा था। अंशुमान ने कहा, पिता। विक्रमादित्य ने आंखें नहीं खोलीं। बोले, आ गए। मैं डर गया हूं। डर अच्छा है, डर से साहस पैदा होता है। पर मैं राजा हूं, मुझे डरना नहीं चाहिए। विक्रमादित्य ने आंखें खोलीं। राजा भी इंसान है, इंसान डरता है। जो डर को छुपाता है वह झूठा राजा है। अंशुमान रो पड़ा। मैं नहीं कर पाऊंगा। विक्रमादित्य ने उसे गले लगाया। तुम कर रहे हो, बस इतना याद रखो, राजा प्रजा का सेवक है, मालिक नहीं। अयोध्या में अकाल पड़ा। नदी सूख गई। लोग भूखे थे। अंशुमान ने सारे राजकोष खोल दिए।
अनाज बांटा, पर अनाज खत्म हो रहा था। एक दिन एक किसान आया। उसने कहा, महाराज, हमारे गांव में एक कुआं है, पर वो सूख गया। अंशुमान स्वयं गांव गया। उसने कुआं देखा, उसमें पानी नहीं था। उसने कहा, मैं खुद खोदूंगा। लोग हंसे, राजा कुआं खोदेगा? अंशुमान ने फावड़ा उठाया। उसने खोदा, पूरा दिन खोदा। रात को उसके हाथों में छाले पड़ गए, पर अगले दिन पानी निकला। लोगों ने कहा, यह चमत्कार है। अंशुमान ने कहा, यह मेहनत है। मगध से फिर दूत आया। इस बार चंद्रगुप्त ने संधि का प्रस्ताव भेजा। अंशुमान ने स्वीकार किया। दोनों राज्य मिलकर एक नहर बनाएंगे जो दोनों की नदियों को जोड़ेगी। नहर बनने में 2 साल लगे, पर जब पानी बहा तो अयोध्या और मगध दोनों हरे भरे हो गए। एक दिन विक्रमादित्य आश्रम से लौटे। वे अब बूढ़े हो चुके थे। अंशुमान ने उन्हें गले लगाया। विक्रमादित्य ने कहा, मुकुट अब तुम्हारा है। अंशुमान ने मुकुट उतारा और पिता के सिर पर रख दिया। नहीं पिता, यह आपका है, मैं केवल इसे संभाल रहा हूं। अंशुमान की शादी हुई। उसकी पत्नी का नाम था सौम्या। वो एक साधारण लड़की थी जो गांव में अनाज बांटती थी। अंशुमान ने कहा, मैं राजा हूं, पर तुम मेरी रानी नहीं, मेरी साथी हो। सौम्या ने कहा, राजा का साथी बनना आसान नहीं। अंशुमान ने कहा, मैंने सीखा है, अकेला राजा नहीं चलता। एक दिन अंशुमान दरबार में बैठा था। एक बच्चा आया। उसने कहा, महाराज, मैं बड़ा होकर राजा बनूंगा। अंशुमान ने मुस्कुराकर कहा, राजा बनने के लिए मुकुट नहीं, दिल चाहिए। बच्चे ने पूछा, दिल कैसे बड़ा करें? अंशुमान ने कहा, दूसरों का दुख अपना समझो। विक्रमादित्य का देहांत हुआ। अंशुमान ने उनकी चिता को अग्नि दी। उस रात वो अकेला बैठा रहा। सौम्या उसके पास आई। उसने कहा, तुम रो रहे हो? अंशुमान ने कहा, पिता चले गए। सौम्या ने कहा, वे तुम में हैं। अंशुमान अब बूढ़ा हो चुका था। उसका बेटा युवराज आर्यन सिंहासन पर बैठने को तैयार था। अंशुमान ने उसे मुकुट दिया। आर्यन ने पूछा, पिताजी, राजा कैसे बने? अंशुमान ने कहा, जैसे मैं बना, गलतियां करके, सीखकर, रोकर, हंसकर। अंशुमान वन में चला गया। उसने एक छोटा सा आश्रम बनाया। वहां वो बच्चों को पढ़ाता था। एक दिन एक बच्चा आया। उसने कहा, महाराज, आप राजा थे ना? अंशुमान ने कहा, था, पर अब मैं शिक्षक हूं। बच्चे ने पूछा, राजा और शिक्षक में फर्क? अंशुमान ने कहा, राजा सिखाता है प्रजा को, शिक्षक सिखाता है राजा को। अंशुमान की मृत्यु हुई। उसकी चिता पर कोई मुकुट नहीं था, केवल एक फूलों का हार। अयोध्या की प्रजा रो रही थी। आर्यन ने कहा, मेरे पिता राजा नहीं, इंसान थे। और उस दिन से अयोध्या में एक नया नियम बना, हर राजा को अपने जीवन में 1 साल वन में बिताना होगा, बिना मुकुट